नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पंचायत सचिव नए भर्ती नियम 2025 जारी। तो 2025 के नए भर्ती नियम आपके जारी कर दिए गए हैं। अब जो पंचायत सचिव की भर्तियां होने वाली हैं, वो भर्ती आपकी किस प्रकार से होंगी, उनके लिए योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा कितनी होगी, चयन किस प्रकार से उनका किया जाएगा और वेतन कैसे क्या मिलेगा, इन सब के बारे में तमाम जानकारी विभाग के नियम में जारी कर दी गई है। क्या क्या योग्यता मांगी गई है, योग्यता में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। टोटल आपके 23,011 पद हैं। पद भी आपके जिलेवार जारी हो चुके हैं। किस जिले में कितने पद हैं, इन सब को लेकर भी आगे तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, इसमें आप थोड़ा सा नीचे देखें, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायत सचिव के लिए योग्यता आपकी क्या रहेगी। सचिव ग्राम पंचायत के लिए योग्यता क्या होगी आपकी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर दक्षता में अरहर एवं सीपीसीटी में हिंदी टंकण, यानी कि हिंदी से आपका सीपीसीटी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपसे मांगी गई हैं। भर्ती वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु आपकी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। योग्यता आप ध्यान रखेंगे, ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी हिंदी से आपका होना चाहिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए, तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं, इनको आयु सीमा में छूट दी जाती है। अगला पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया है, तो अगर आप पहले जीआरएस के पद पर काम कर चुके हैं, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं, पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन और सीपीसीटी होना चाहिए। अगर आपने जीआरएस के रूप में काम किया है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए, और सीपीसीटी आपके पास हिंदी में होना चाहिए। तो इन पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला आप देखें, यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस के पद पर नियुक्त हुआ है, यदि आप इन नियम के जारी होने के बाद जीआरएस के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो आपको ग्रेजुएशन और सीपीसीटी दोनों होना चाहिए, जो नए अभ्यर्थियों के लिए लागू किया गया है। जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। तो जो जीआरएस कोटे से जाएंगे, 50 वर्ष उनके लिए आयु सीमा रहेगी। तो ये यहाँ पर योग्यता जारी की गई है। दो अलग अलग प्रकार की योग्यता हैं। जो फ्रेश अभ्यर्थी है उनके लिए अलग योग्यता है, और जो जीआरएस वाले अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पहले जीआरएस के रूप में काम किया है, उनके लिए योग्यता अलग होगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको वेतन के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। सचिव का वेतन कितना रहेगा, सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये निश्चित वेतन है आपका। ये स्तर 1 है। स्तर 2 की बात करें, तो जब आपके 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 19,500 से लेकर 62,000 के बीच आपकी सैलरी होगी। और ये प्रक्रिया आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात आपको 23,500 से 80,500 के बीच मिलेंगे। ये दोनों साथ में वेतनमान हैं। तो यहाँ पर 3 स्तर पर आपको वेतन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम बात करें पदों की संख्या की, तो जिलेवार पदों की संख्या जारी कर दी गई है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके जिले में कितनी संख्या है, उसकी जानकारी यहाँ पर लग जाएगी। मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड करूंगा, तो आप अपने जिले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर तमाम जिलों की संख्या आपको देखने मिलेगी। इसमें यहाँ पर आप देखें, और ये नीचे तमाम जिले हैं, तो इनमें जिलेवार पदों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 52 जिलों की संख्या जारी की गई है। 23,011 आपके टोटल पद हैं, जिन पर भर्ती कराई जानी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी, या फिर चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रखी जाएगी, तो यहाँ पर आप देखें प्रक्रिया। सचिव के पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो सचिव के पद पर कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, रिक्तियां एवं पात्रता परीक्षा भर्ती जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी। सबसे पहला पॉइंट है, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती वर्ष की 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालनालय को भेजी जाएगी। तो जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा खाली पदों की जानकारी संचालनालय को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे क्या होगा, संचालनालय नियम 11 के उपनियम 1 के खंड 1 के अनुसार प्राप्त जानकारी और मांग पत्र को संकलित करेगा और भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी चयन मंडल को अग्रेसित करेगा। संचालनालय इन नियमों की एक प्रति कर्मचारी चयन मंडल को भी भेजेगा। अगला पॉइंट आप देखें,
कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कि पात्रता परीक्षा के माध्यम से आपकी भर्ती की जानी है। इसके पहले योग्यता के अंकों के आधार पर भर्ती की जाती थी, लेकिन यहाँ पर भर्ती नियम बदल दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके पहले बिना एग्जाम की भर्ती होती थी। आगे आप देखें, पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलेवार एवं श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी योग्यता के अनुसार तैयार की जाएगी। तो जितने भी पद आपके खाली होंगे जिन पर भर्ती की जानी है, उसका 15% अभ्यर्थी वेटिंग में रहेंगे। आगे आप देखें, आगे यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको इम्पोर्टेंट दी गई है। तो कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आपकी भर्ती की जानी है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नियम है आपके। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो समिति उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता देगी जिसकी आयु अन्य अभ्यर्थी से अधिक होगी, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों की आयु भी समान है, तो सीपीसीटी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। समिति किसी भी अभ्यर्थी की उसकी गृह ग्राम पंचायत में नियुक्ति या फिर पदस्थापना की अनुशंसा नहीं करेगी, तो आपकी खुद की ग्राम पंचायत में आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ये नियम यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। उम्मीद करते हैं योग्यता को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर सारी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है और जिलेवार पदों की संख्या भी जारी कर दी गई है। कुल 23,011 पद आपके स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर आगे चल के भर्ती कराई जाएगी। तो बहुत जल्द आपको भर्ती को लेकर भी अपडेट देखने मिल सकता है। आगे भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।